आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा रोग प्रतिरोधक क्षमता को लेकर करने जा रही है। अक्सर कोरोना के दिनों में तो देखिए जब आपका हमारा इम्यून सिस्टम ये रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर थी, तो विभिन्न प्रकार की स्थितियों पर इस पर चर्चाएँ होती थी। आज भी देखिए बार-बार कहते हैं ना कि इंद्रियों के स्तर पर, स्थूल शरीर के स्तर पर अपने शरीर को स्वस्थ रखो। ये जो योग दिवस 21 जून का मनाया जाता है, ताकि आप और हम संसार में रहते हुए विभिन्न प्रकार की जो एक बुराइयां हैं, देखिए आपको हमें किसी भी प्रकार का जब रोग होता है तो वो पीड़ा देता है। हालांकि रोग आपका हमारा बिगड़ा हुआ खान पीन, आपकी हमारी जो एक दिनचर्या है उसका ही परिणाम होता है। लेकिन फिर भी आज की चर्चा में देखिए रोग प्रतिरोधक क्षमता का स्थूल शरीर से संबंध है। और इसी प्रकार की आप जब तक ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं हो तो भीतर का जो अंतःकरण की स्थितियां हैं, मन बुद्धि की स्थितियां हैं, वो नियंत्रण में नहीं आती। देखिए रोग निरोधक प्रतिरोधक जो क्षमता है वो तो एक आपके बीमारियों को रोकने की है। आपके विकार जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हैं, जो निरंतर आपके हमारे मन बुद्धि में राज करने लगे हैं, जिसके कारण आपके हमारे भोग विषय बिगड़ गए हैं। आपका हमारा शरीर रोग ग्रस्त बन जाता है। वो भीतर का जो कारण है, जिसको आपको हमको सुधारना है, वो मन बुद्धि है। क्योंकि मन इंद्रियों का संचालक है और मन जो आज बिगड़ चुका है आवारागर्दी में, विषय भोगों की गलियों में, उस पर नियंत्रण केवल बुद्धि ही कर सकती है। और बुद्धि को सत्संग रूपी खुराक चाहिए। और बुद्धि में जब ये खुराक निरंतर आती है, मिलती है, तो विवेक शक्ति जगती है। जगी हुई विवेक शक्ति ही बिगड़े हुए मन पर नियंत्रण पा सकती है। और ये विवेक शक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही जगने लगती है। तिथियों के संकेत समझिए, जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी अच्छी होगी तो आप बाहरी रोगों से जो स्थूल शरीर को पीड़ा देते हैं, उनसे आप लड़ सकते हो, जीत सकते हो। इसी तरह आपका हमारा अंतःकरण जब ब्रह्म मुहूर्त में आप उठते हो तो अंतःकरण मजबूत बनता है, धर्म की स्थितियां मजबूत होती हैं। फिर ये स्थितियां अर्थ और काम की बिगड़ती ही नहीं है। यानी कि अपने मन बुद्धि की अंतःकरण की स्थितियों को मजबूत बनाइए, सात्विक बनाइए, विवेक शक्ति जगाएं, ताकि मन बिगड़ने ना पाए, ताकि आपके अंतःकरण की स्थितियां मजबूत हों। अंतःकरण की स्थितियां मजबूत होने पे ही शुभ संस्कार बनते हैं। शुभ संस्कार ही आपकी हमारी दौलत है, शुद्ध कमाई है, जो मरने के बाद भी अधोगति से बचाती है। स्थितियों पर तर्क पूर्वक चिंतन करें, ताकि आपके भीतर की जो एक क्षमता है मन बुद्धि की, वो सात्विक बने, उसमें विवेक शक्ति जगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को, जो एक दार्शनिक रूप से भी थी, इस पर आप चिंतन करें, अपने अंतःकरण को सात्विक बनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। दिन में शॉर्ट्स की वीडियो, शाम को प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा और कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ मुलाकात करेंगे, चर्चा रखेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आपकी प्रतिक्रियाओं का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।